दौरान जैसे आपने फॉर्म तो भर दिया, ठीक है, आपने किससे भर दिया, ईडब्ल्यूएस से भर दिया, लेकिन अभी आपकी सर्टिफिकेट नहीं आई है, हो सकता है 2 से 4 महीने लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसएससी ने ऐसा कोरिजेंडम नोटिस निकाल रखा है, जो पोस्टल असिस्टेंट की वजह से कुछ बच्चे बाहर किए गए थे कि क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है, इसलिए अब वो नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसकी वजह से अब कोई बच्चा बाहर नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल टाइम पीरियड है और इसका टाइम हो सकता है आपको 2 महीने बाद मिल पाए, मतलब 3 महीने बाद मिल पाए, इसकी जो क्रूशियल डेट के बाद, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक जो कैलेंडर ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर, उसके दौरान आप क्या होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम कल जो वीडियो डाला था हमने, उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी इश्यू था बच्चों का, वो हमने क्लियर किया था, लेकिन फिर भी अगर जिनका कुछ क्वेरी रह जाती है कि नहीं हो पाई सर्टिफिकेट, उससे संबंधित क्या करें अब, क्योंकि जो क्रूशियल डेट से पहले नहीं हो पाई वो, और खासकर आज का वीडियो ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर, कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपकी, अगर आपने फॉर्म फिल किया है ओबीसी से और लास्ट में अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, तो एसएससी आपको यूआर कैटेगरी में नहीं सिलेक्ट करेगी, आपका पूरा कैंडिडेचर ही कैंसिल कर देगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो आपकी क्रूशियल डेट है उस पॉइंट से आपकी डिसाइड होगी कि कोई सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, तो उससे जितने भी संबंधित जो रूल रेगुलेशन वो बताएंगे आज हम। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एसएससी जब भी नोटिफिकेशन निकालती है, आप 2023 का देखें, 2024 का देखें, वो चाहे सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, प्रत्येक में जो फॉर्मेट है, जो सेंटर की तरफ से, मतलब प्रत्येक जॉब के लिए जो फॉर्मेट है वही एसएससी का फॉर्मेट है, और आपकी जो सर्टिफिकेट है वो इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आपने जो बनवा रखी है वो कैंसिल करवा के आप वो फॉर्मेट से दोबारा बनवाए, कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बनी हुई है वो भी वैलिड है, अगर ये रूल रेगुलेशन पूरे करते हैं तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूशियल डेट। देखिए, अगर मैं क्रूशियल डेट की बात करूं, यहां पे अभी 2025 का जो कैलेंडर है उसमें सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो 9 जून से है और 8 जुलाई, अगर मैं एग्जैक्ट लगभग 8 या 7 के आसपास है, 8 जुलाई, तो आपकी जो क्रूशियल डेट है वो कौन सी होगी, 8 जुलाई, मतलब जो लास्ट डेट है ना फॉर्म फिल करने की वो। अब अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट 8 जुलाई से पहले का है, अब वो कितना पहले का है वो ध्यान से समझे आप। अगर 8 जुलाई से 3 साल पहले, पहला रूल ये क्या है कि 3 साल पहले और 8 जुलाई के 180 दिन बाद तक का, तो मेन पॉइंट यह कि उससे, लेकिन केवल ये पूरे आप ये समझ पा रहे हैं कि केवल यहां पे आपका सीजीएल का मानो नोटिफिकेशन 8 जुलाई है लास्ट डेट, क्रूशियल डेट, और आपको फिल करता है वो पूरा आप उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन जैसे नोटिफिकेशन और पोस्ट के आएंगे जिसमें सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, तो वहां पर उनकी क्रूशियल डेट चेंज होगी, और क्रूशियल डेट चेंज होने से ये जो सर्टिफिकेट है अब हो सकता है वो वैलिड ना रहे। क्यों? क्योंकि उसमें समय बदलता जाएगा, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी सर्टिफिकेट पुरानी होती जा रही है। तो यह भी ध्यान रखना है कि आपकी जो यहां पे 2025 की बात करूं मैं, 2025 में जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ये जो एग्जाम है इनके नोटिफिकेशन लगभग 1 ही महीने में है, 1 से 1.5 महीने मैक्सिमम, बल्कि 1 ही महीने में है। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट है, मतलब आपको चेक करना है जो सबसे लास्ट वैकेंसी है ना, चाहे वो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की हो, हेड कांस्टेबल की हो, अगर आप वहां से काउंट करना चाह रहे हैं तो वहां से पीछे का देख सकते हैं, 180 3 साल पहले का और 180 दिन बाद, तो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, और वो सेंटर के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। मतलब सेंटर का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए, और उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि जो सेंटर की जॉब है उनके लिए फॉर्मेट है। दूसरा, उसमें नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए,
नॉन क्रीमी लेयर का मतलब आपका जो घर का कोई सदस्य फर्स्ट क्लास ऑफिसर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जो यहां पे बेनिफिट मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। अब दूसरी बात आते हैं, जैसे यहां पे आपने फॉर्म फिल किया ओबीसी से, एक सिंपल सी बात समझे, पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होते थे, इसलिए अगर आपने ओबीसी से फॉर्म फिल किया और आपके मार्क्स अच्छे हैं प्री में, और आप जब डॉक्यूमेंट्स क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब बाद में होते हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा होते हैं, तो जब डिपार्टमेंट आपको चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स डीवी, और जब आपके पास ये डीवी में ओबीसी वैलिड नहीं होगी तो वो डिपार्टमेंट आपका जो कैंडिडेचर है, मतलब वो जो सिलेक्शन है, वो कैंसिल कर देगा। पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता था, एसएससी करती थी, और उससे क्या होता था, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो आपको यूआर में डाल देंगे, और अगर यूआर में आपके मार्क्स ठीक हैं तो आप यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और हो सकता है अगर आपकी एज ना हो यूआर की तो आपका पूरा कैंडिडेचर कैंसिल। लेकिन अभी आपको शायद क्लियर हो गया होगा, वैलिड पीरियड इसका मतलब 3 साल से 180 दिन बाद जो क्रूशियल डेट है वो। सिलेक्शन अगर वैलिड नहीं मिलता है तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब यूजर डिपार्टमेंट ही क्या करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में। देखिए लास्ट इसका जो क्रूशियल डेट है वो 8 जुलाई है, तो किसी बच्चे की या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 8 जुलाई तक नहीं बन पाएगी क्या, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ईडब्ल्यूएस में क्रूशियल डेट नहीं है, केवल टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब आपके पास 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब 2025 से 2026 आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा ईडब्ल्यूएस का वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, मतलब इसके दौरान जैसे आपने फॉर्म तो, और सबसे इंपॉर्टेंट SC ST के लिए देखिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इसकी जो क्रूशियल डेट है ना, मैं तो यही रेफरेंस करूंगा, जो क्रूशियल डेट है उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद क्या हो सकता है दिक्कत कर जाए, लेकिन उससे पहले का चाहे कितना पहले हो तो भी सर्टिफिकेट चल जाएगा।